एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ और लगभग 2 वीक कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि 2 हफ्ते कंप्लीट हो गए हैं। तो ये रहता है ना कि जब मुझे सही जानकारी रहती है, सही इन्फॉर्मेशन रहती है, तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी जाए जानकारी तो सही और ऑथेंटिक, अन्यथा ना दी जाए, क्योंकि ऐसे में मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और प्लस जो सुन रहे हैं उनका भी टाइम वेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शिक्षक भर्ती। हमारे उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती निकली हुई है और ये जो भर्ती है ये संविदा बेस भर्ती है। और किन किन जिलों से ये भर्ती निकली हुई है तो आज की वीडियो में बात करेंगे। और ये जो शिक्षक भर्ती निकली ये है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। जिनका जूनियर का यूपी टेट क्वालिफाई है तो वो लोग ज़रूर इसमें अप्लाई करिएगा और स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगी। सबसे पहले जैसे कि आप सब लोगों को लालसा रहती है कि वेतनमान, योग्यता, आयु सीमा, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई करेंगे, सारी जानकारी आज की वीडियो में दूंगी। और किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है ये भी बताऊंगी। और अपना अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए, तो वीडियो पर बने रहिए। और बस यही एट लास्ट यही कहूँगी, यदि अब किसी कारणवश मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपकी भी हेल्प होगी और प्लस मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि यदि मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी या कह सकती हूँ परेशानी उठाती हूँ, कंटेंट कलेक्ट करती हूँ, तो आप लोगों को भी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि आप लोग भी मेरा सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा अपना उत्साह दिखाएं, कमेंट में बताएं, कुछ जो भी आप लोगों की डाउट हैं पूछें, जो भी चीज़ें पूछना है। तो चलिए, वीडियो पर बने रहिए, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। चलिए, तो देखते हैं। ये है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा, यानी कि इटावा से ये वैकेंसी निकली हुई है। और ये विज्ञप्ति है जो आप देख पा रहे हैं, तो ये विज्ञप्ति है संविदा बेस। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये परमानेंट है और ये परमानेंट नहीं है, 1 साल के बाद आपको हटा दिया जाएगा, या कह सकते हैं आपको रिज़ाइन देना होगा और फिर आप नए स्तर से आप फिर से फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये चीज़ें हो जाती हैं। और चलिए, जिसका एक बार संविदा में हो जाता है तो फिर उसको कोई हटाता भी नहीं है, जैसे आप लोग जानते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ी जान पहचान हो जाती है तो वहीं को वहीं दोबारा अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं, भरते हैं, फिर वहीं का वहीं हो जाता है। और चलिए, तो बात कर लेते हैं। ये है विज्ञप्ति निकली हुई 19/11/2024। हालांकि थोड़ा सा अच्छे से दिख नहीं रहा, तो इसमें देखिए आप, तो ये है। और इसका फॉर्म भरा जाएगा 30/11/2024 तक, 5 बजे तक। यानी कि आप ये मान के चलिए कि नवंबर लास्ट 30 तक आप फॉर्म भरेंगे। तो आज यदि आप मंडे भी है तो यानी कि आप देख पा रहे हैं तो 25 तारीख होगी। तो 25 तारीख को यदि आप फॉर्म तो कंप्लीट पूरे डॉक्यूमेंट आपके रखे ही होंगे, सिर्फ कलेक्ट करके फॉर्म भर के ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा और फिर भर सकते हैं। और सब्जेक्ट देख लीजिए, तो इसमें पूर्णकालिक, अंशकालिक और बाकी की और भी पोस्ट हैं, जैसे चपरासी वगैरह है, सहायक, रसोइया वगैरह, उन सारी की पोस्ट हैं। और यदि कहीं से भी हैं उसमें रहना खाना सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी और सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। अंशकालिक वालों को यदि जो शिक्षक पद पर होंगे तो वो उन्हें पार्ट टाइम रहेगा। तो आप देखिए, तो ये है पूर्णकालिक शिक्षा। तो पूर्णकालिक शिक्षिका में है तो ये इसमें सभी विषय, इसमें ये हो जाता कि अगर विषय दे देते ना तो फिर अलग ही वो रहता, लेकिन सभी विषय में दिया है, किसी भी विषय में डाल लेंगे सब्जेक्ट में तो अप्लाई कर सकते हैं। और ये शैक्षिक योग्यता आपका टेट बीएड होना चाहिए और आपका जूनियर का टेट क्वालिफाई होना चाहिए। आपका मानदेय की बात कर लेते हैं तो 24,200 आपका मानदेय हो गए, अनारक्षित और की एक पोस्ट है। हाँ, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं जो ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में, तो अपना वो मत लगाइएगा, क्या कहते हैं, जाति प्रमाण पत्र, हाँ, यदि डालना है, क्योंकि ये तो मालूम चलता ही नहीं है कि हाँ कोई जनरल वाला भी डालेगा, क्योंकि इसमें मेरिट भी है, मेरिट भी अच्छी होनी चाहिए। और ये है आपका पूर्णकालिक शिक्षिका।
पूर्णकालिक मुख्य रसोइया का तो 8वीं पास होना चाहिए और इसका 7,590 रुपये आपको मिलेंगे, एक पद है। और ये पूर्णकालिक रसोइया मतलब सहायक रसोइया, तो ये भी पूर्णकालिक मतलब वहीं सारा दिन रहना पड़ेगा और जो भी कार्य रहते हैं तो सारे घर की तरह देखना पड़ेंगे। और इसमें भी आपका 5,000 के आसपास आपका मानदेय होगा। और 5,000 क्यों कहते हैं, 6,000 तक आसपास आपका पहुंच जाएगा। और इसमें भी 2 सीटें हैं। और जो हैं रसोइया का, सहायक रसोइया, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू बेस पर, इंटरव्यू मतलब आपका साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार में आपको बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी और मतलब ये शारीरिक दक्षता भी आपकी ठीक ठाक होना चाहिए। तो ये है। और बाकी का तो जो पूर्णकालिक शिक्षिका है, शिक्षिका की बात कर लेते हैं। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं कि आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। इसमें आपका कोई हाँ, आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा, आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे और बस आपका वेरिफिकेशन होगा। हाँ, और ये आप पूरे देख सकते हैं। ये इस तरीके का आपको फॉर्म मिलेगा, इस तरीके का आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और हाँ, ये है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। इस तरीके का आपको सब पूरा फॉर्म कंप्लीट कर देना है और भर देना है। ऑफलाइन जाएगा, ऑनलाइन आप नहीं अप्लाई कर सकती। तो ऑफलाइन में भी 3 से 4 दिन लग जाते हैं। हालांकि स्पीड पोस्ट में अब तो कम समय लगता है, तो 1 से 2 दिन तो लग ही जाएंगे। यदि आप सोमवार को देख रहे हैं तो चलिए, यदि इसमें नहीं है, यदि आप इटावा के आसपास से हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये जहाँ से जो कार्यालय होता है, पूछ सकते हैं कि वैकेंसी कौन कौन से सब्जेक्ट में है। तो वहाँ भी हो सकता है कुछ समय बाद और भी नोटिफिकेशन है। अब आती है दूसरे ज़िले की बात। तो ये आता है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहाँपुर। तो ये 14/11/2024, यानी कि ये इसमें जो भर्ती आई है तो टाइम हो गया है। थोड़ा सा मैं लेट वीडियो बना पा रही हूँ और किसी कारणवश नहीं बना पाई। तो यदि आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शेयर करिए, दूसरे के भाई बहन की हेल्प करिए और साथ ही साथ थोड़ा सा अपना रिस्पॉन्स भी दीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और ये है शाहजहाँपुर। यदि आप वहाँ के आसपास से हैं या दूर से भी, कहीं से भी हैं, क्योंकि इसमें आपको रहना खाना सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी यदि हो जाता है तब। और वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा बाद में, और अभी तो सिर्फ आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो इसका जो है तो 2/12/2024 यानी कि 2 दिसंबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें यदि नहीं कर पाएँ तो इसमें ज़रूर कर दीजिए शाहजहाँपुर। और उत्तर प्रदेश आप हैं कहीं से भी हैं, जैसे आप MP से, UP से, कहीं से भी हैं, बिहार से भी हो, कहीं से भी यदि आप कुछ टाइम के लिए करना चाहते हैं, आपकी मेरिट अच्छी है तो इसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा। और फॉर्म आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। ध्यान से सुनिए, फॉर्म आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और ये देख सकते हैं पूर्णकालिक शिक्षिका का है, सामाजिक विज्ञान में 2 पद हैं, अनुसूचित जाति का है और अनारक्षित के 2 हैं, तो यानी कि 3 पद हैं। और ये पूर्णकालिक शिक्षिका का है, अंग्रेजी का भी है, तो इसमें 1 पद है। और ये पिछड़ा का 1 पद है। और ये पूर्णकालिक शिक्षिका गणित भी है, पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान भी है। और इसके पद देखिए, विज्ञान में 3 हैं और गणित में 6 हैं अनारक्षित के। और भी है, अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जाति का गणित में तो है, विज्ञान में नहीं है। अब विज्ञान में नहीं है तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, OBC SC वाले, कि अपना जाति मत लगाइएगा। हाँ हाँ, और बस लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरिट बनेगी। और यदि जनरल वाला है कोई और मेरिट उसकी अच्छी नहीं है तो आपको ही पहली प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और नंबर बेस से होता है सिलेक्शन इसमें। और हिंदी में भी देख सकते हैं आप लोग, 2 पद हैं और ये अनुसूचित जाति के हैं। और ये अंशकालिक में भी हैं, तो आप क्राफ्ट वगैरह में आप लोग देख पा रहे होंगे। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर में भी है, तो इसमें भी काफ़ी पद हैं, 8 पद हैं, टोटल 9 हैं। और इस तरीके से आप पूरा देख लीजिएगा। जो जिस सब्जेक्ट से हैं, उर्दू में भी हैं तो उर्दू में 4 हैं, तो ये अनुसूचित जाति के 3 हैं उर्दू में। तो जिस हिसाब से आपकी डिग्री डिप्लोमा है उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। और यदि आपने उर्दू से किया हुआ है तो उर्दू के भी पद हैं। और आपको एक संविदा बेस पे आपको एक नौकरी मिल जाएगी। फिर ऐसा होता है कि अपनी तैयारी करते रहिएगा। और अभी इसमें तो टाइम भी है शाहजहाँपुर में। और फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म अप्लाई करने में कहीं कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करके पहुँचा दीजिए स्पीड पोस्ट से। और फॉर्म तो मैंने बता ही दिया, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अब बात आती है कि वेतनमान तो आपको बता दिया। पूर्णकालिक में आपको 24,200 और आपको अंशकालिक में आपको 12,000 मिलेंगे।
और बाकी का और रसोइया वगैरह में 7,000 5,000 सहायक रसोइया में इस तरीके की जो जिसकी जिस हिसाब से पोस्ट होगी। तो यदि पहला काम है आपका फॉर्म अप्लाई करना और इसमें कोई पैसा तो लगना नहीं है, कोई ज़्यादा हाँ 150 रुपये थोड़ा खर्चा आ सकता है फ़ोटोकॉपी कराने में, कहीं कुछ कराने में, ड्राफ्ट वगैरह बनवाने में, और बाकी का कोई खर्च नहीं आएगा। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ, कई बार मैं बोल चुकी हूँ इस वीडियो में। क्वेरी है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। कार है, चपरासी है, सहायक रसोइया है, मुख्य रसोइया है, लेखाकार है, ये सारी पोस्टें हैं। अपने हिसाब से अपने एजुकेशन के हिसाब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की 25 वर्ष से आपका शुरुआत, यानी कि 25 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 45 वर्ष, उससे अधिक नहीं होने चाहिए। हाँ, और बस यही है। वेतनमान आपको बता दिया, आयु सीमा बता दी, योग्यता आपका बीएड और टेट क्वालिफाई होना चाहिए जूनियर का, यदि आप शिक्षक की पोस्ट पर जाना चाहते हैं तब। और यदि और जैसे उर्दू वगैरह पढ़ाना है तो इसके लिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपका, वही आपको डिप्लोमा बीएड भी होता होगा तो उसमें कुछ ज़्यादा देखा है, अभी अच्छे से मैंने देखा नहीं है, आप देखिए, आपको पढ़ना है नोटिफिकेशन रोक के। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट में ज़रूर बताइए।